अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम जो है अशरफ भाई की जो है सेटअप पे आए हुए हैं, तो आज उनसे जो है ना एक लेटेस्ट म्यूटेशन के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं और आपको जो है ना उसके बारे में सारी तफसीलात जो है वो बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाह साहब। अशरफ भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा अशरफ भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। कोई बात नहीं सर। अच्छा अशरफ भाई, आज जो है हमारा टॉपिक जो है ना वो बेसिकली येलो फेस पे है। ठीक है। तो काइंडली जो हमारे व्यूवर्स है ना, इसको इनको जो है ना वो उसके बारे में जरा गाइड कीजिएगा कि मतलब येलो फिशर का जो है वो फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है और इसकी मतलब वर्किंग जो है हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो स्टार्टिंग जो है आप फिनोटाइप और जीनोटाइप से कीजिएगा। ठीक है। येलो फेस बेसिकली एक न्यू म्यूटेशन है जो कि हमारे लिए न्यू है, लेकिन ऐसे दुनिया में न्यू नहीं है। इस पे बहुत सालों से वर्किंग चल रही है। मुझे इस म्यूटेशन का 3 साल पहले से आइडिया है, लेकिन डेफिनेटली हमारे पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है और हम मंगवा नहीं सके। और लास्ट ईयर जो है वो येलो फेस पाकिस्तान में आया, सबसे पहले अदनान शाही भाई के पास। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मतलब और भी ब्रीडर्स हैं, जैसे रहीम अली भाई हैं, फिर डॉक्टर साहब हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने मंगवाया, इस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो खैर ये ओरिजिन तो इसका जो है वो बेसिकली सर ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलियन येलो फेस फिशर भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद ये फर्दर जैसे तैसे इंडोनेशिया पहुंचा, और सबसे ज्यादा जो मैं कहूंगा कि दुनिया में सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो ब्रीड करवाया वो इंडोनेशियंस ने करवाया, बेसिकली बिल्कुल सही। इंडोनेशियन ब्रीडर्स ने। अब इसके फिनोटाइप की मेन चीजों की तरफ आते हैं, ये तो टेम्पररी चीजें। येलो फेस का सर बड़ा सिंपल सा है। एक सिंपल ग्रीन फिशरी आप देखते हैं, अगर उसके साथ कंपैरिजन करें तो एक सिंपल ग्रीन फिशरी जो है विद ऑरेंज फेस मतलब आती है, प्रॉपर फिशरी मार्किंग। अगर यही आप येलो फेस में चले जाएं तो उसका जो ऑरेंज पार्ट है उसको येलो से रिप्लेस कर दें, दैट्स इट। बाकी हर चीज उसकी उसी तरह से सिंपल जिस तरह एक ग्रीन फिशर होता है, ऑरेंज की बजाय येलो पिगमेंटेशन होगा अपीयर उसमें। तो ये इसका मेजरली मतलब जो है फिनोटाइप के अंदर फर्क है। फिर इसी तरह जब इसको हम ऐड करते चले जाएंगे डिफरेंट म्यूटेशंस के अंदर, फॉर एग्जांपल ओप्लाइंस के अंदर जाएंगे तो उसमें भी फिर ऑरेंज को वो येलो से रिप्लेस कर रहा है हर जगह पे। अब फॉर एग्जांपल पेल फेलोज के अंदर जाएंगे तो उसमें भी जिस तरह आप ग्रीन पेल फेलो ओप्लाइन देखते हैं, उसमें क्या है आपके पास बेसिकली उसका ऑरेंज कोई लाइटर कर दें तो उसका हुड आ रहा होता है। लेकिन येलो फेस में जब आप पेल फेलो ओप्लाइन बनाएंगे तो मतलब खैर कह लें कि कॉम्बिनेशन में जाके तो बहुत लंबी तफसील हम सारी बता भी नहीं सकते। तो उसमें इन शॉर्ट जो आपकी ऑरेंज पिगमेंटेशन है उसको वो येलो पिगमेंटेशन के साथ जो है वो रिप्लेस कर रहा है। जीनोटिपिकली बेसिकली इसका इनहेरिटेंस मोड जिसको हम कहेंगे, इनहेरिटेंस मोड इसका जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव आप लोग आपने भी गाइड किया, मैंने भी लोगों को गाइड किया, अंदाजा होगा कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल पेल फेलो या इनो वर्क करता है इसी तरह से आपका येलो फेस वर्क करता है। अब ये बेसिकली इसमें अंडरस्टैंड करने वाली मेजर चीज जो है ना येलो फेस में, वो ये है कि ये बेसिकली इसका फिनोटाइप जो है जो बेसिकली ग्रीन सीरीज में अपीयर हुआ है, और ग्रीन सीरीज में ही ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो इसमें एक अंडरस्टैंड करने वाली चीज ये है कि इसकी वर्किंग में आपने कोशिश करनी है कि एक स्प्लिट ब्लू बर्ड मत यूज करें, या ब्लू तो हरगिज मत यूज करें। उसकी वजह भी बताऊंगा, हो सकता है कुछ लोगों में से इख्तलाफ हो, लेकिन मैं जेन्युइन बात करूंगा विद मतलब कह लें कि प्रॉपर लॉजिक या ऑथेंटिक रीजन दूंगा उसकी। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन सीरीज में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो जब आप इसको ब्लू में ऐड करेंगे ना उसका नुकसान पता क्या होगा, अब ज्यादातर लोग पार ब्लू में ऐड करेंगे। अब जब वो पार ब्लू में येलो फेस जाएगा तो वहां पे तो वो पहचाना जाएगा, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं होगा। पहचाना कैसे जाएगा वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने पार ब्लू सीरीज में येलो फेस को ऐड कर दिया, पहले उसके स्प्लिट्स बनाए हैं, फिर उनको आपस में लगा के विजुअल येलो फेस B1 B2 आपने बना लिया। तो नॉर्मली B1 B2 जो बर्ड होता है उसमें आपने देखा होगा फोर एंड के ऊपर ऑरेंज शेड आ रहा होता है। इसमें क्या होगा, वो ऑरेंज शेड जो है ना वो भी येलो से रिप्लेस हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो वहां पे जाके ये पहचाना जाएगा। बहुत प्रोमिनेंटली एक नॉर्मल बंदा तो नहीं पहचान सकता, लेकिन जो थोड़ा सा ब्रीडिंग एक्सपीरियंस या इस तरह का नॉलेज रखता है वो पहचान लेगा इजीली, इतना मुश्किल भी नहीं होगा। लेकिन इस वर्किंग में जितने भी ब्लू सीरीज बच्चे आने वाले हैं ना, वो मैं काइंड ऑफ कहूंगा कि आपके लिए या किसी भी फैंसियर के लिए काइंड ऑफ वेस्टेज बन जाएगी। वेस्टेज कैसे बन जाएगी कि उसके फिनोटाइप में कोई फर्क नहीं होगा। बिल्कुल एक ब्लू फिशरी, एक ब्लू फिशरी जो येलो फेस कैरी कर रही है, स्प्लिट की बात नहीं कर रहा, विजुअली दोनों तरफ मतलब उसके दोनों जीन्स में येलो है, वो सेम होंगी, उसमें कोई फिनोटाइप में फर्क नहीं होगा। यानी कि इसमें वही चीज आ गई ना, जैसे कि हमारा जो है वो ग्रीन बर्ड्स तो स्प्लिट ब्लू हो सकता है, लेकिन जो हमारा ब्लू बर्ड है वो स्प्लिट ग्रीन नहीं होता। तो वो इसी तरह येलो फिशर भी जो है ना उसका स्प्लिट नहीं होगा वो।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, देखें देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा पॉसिबल है कि कोई ब्लू बर्ड है और वो स्प्लिट येलो फेस है, ये पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन जब विजुअली वो ब्लू आ जाएगा, येलो फेस भी होगा, आपको पता नहीं लगेगा येलो फेस कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब फिनोटाइप में फर्क नहीं रहेगा, फिनोटाइप खत्म। बिल्कुल सही। फिनोटाइप वो ब्लू सीरीज में जाके खत्म कर देगा, वो B1 B2 का जो कॉम्बिनेशन है उसमें तो रहेगा, जिस तरह मैंने आपको क्योंकि बताया उसमें उसकी पहले भी forehead जो है वो थोड़ा सा ऑलरेडी yellowish कलर है। बेसिकली। अब मैं फिर यहाँ पे बेस बता देता हूँ, चले अच्छा है, न्यू व्यूअर्स होते हैं उनको आइडिया हो जाता है। B1 B2 बेसिकली दो जीन्स का कॉम्बिनेशन है, पार ब्लू जिसको हम जी कहते हैं, बिल्कुल। B1 और B2 का। और इसमें हम इसको पार्शियल ब्लू कहते हैं। पार्शियल ब्लू का मतलब ये है कि वो कंप्लीटली ब्लू नहीं होता, पार्शियली ब्लू होता है। पार्शियली ब्लू का मतलब है वाइल्ड टाइप इज ग्रीन, तो वो ग्रीन की पिगमेंटेशन कैरी कर रहा है, जिस वजह से आपको उसका फोरहेड ऑरेंज और उसका फेस जो है वो पार्पल में भी Yellowish। येलोइश शेड नजर आता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सही। तो आप इसके लिए जो है वो मतलब कौन सी पेयरिंग है जो बेस्ट रेकमेंड करेंगे जिससे इससे हमें काफी ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिल सके? सर, जनरल तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने कोशिश करनी है किसी ब्लू सीरीज में नहीं डालना। अब ग्रीन सीरीज में इसकी बहुत सारी वर्किंग बाकी है। पाकिस्तान में तो सिर्फ लोगों ने येलो फेस या येलो फेस ऑफलाइन देखा है, या मे भी किसी ने पेल फेलो देख लिया हो, या डन फेलो भी मे भी। आजकल आपको पता है नेट का दौर है, हर कोई हर किसी की रीच में है। तो अब मैं बताते खुद जो मैंने जो रेयर कॉम्बिनेशंस देखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। येलो फेस डन फेलो ऑफलाइन, कमाल का खूबसूरत बर्ड है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक बर्ड दिखाया, जी येलो बिल्कुल। फेस पैलेट ऑफलाइन। उस जैसा हसीन बर्ड मैंने नहीं देखा, और मैं खुद भी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वर्किंग में हूँ। अभी बल्कि मैं आपसे ही पूछ रहा था कि कोई बंदा हो मुझे जी बताना जिसके पास प्योर ग्रीन ऑफलाइन पैलेट्स हों, क्योंकि स्प्लिट ब्लूज मुझे ऐड नहीं करना है। मेरे पास प्योर ग्रीन फिशरी पैलेट्स तो हैं, ऑफलाइन नहीं है, तो मेरी वर्किंग लंबी हो जाएगी। अगर मुझे मिल गया तो वर्किंग छोटी कर लूंगा, अदरवाइज मैं इंशाल्लाह इसको प्योर ग्रीन्स में रहते हुए येलो फेस पैलेट ऑफलाइन की वर्किंग करूंगा। इसके अलावा डल्यूट में प्योर ग्रीन डल्यूट के साथ जब आप इसको ब्रीड करवाएंगे, येलो फेस डल्यूट एंड येलो फेस डल्यूट अपलाइन, कमाल का वो बर्ड है। मतलब वो ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपने आज तक इस तरह का कलर पैटर्न में इस तरह के कलर्स ही नहीं देखे होंगे। फिर आप उसको जो है वो इनोज में ऐड कर सकते हैं, इनो में बहुत खूबसूरत बर्ड है येलो फेस। अगर मैं आपके आसान अल्फाज में समझाऊं वरना लोगों को समझ नहीं आएगी, लुटीनो प्लाइन में येलो फेस जो है वो बहुत खूबसूरत बर्ड है। उसमें मतलब एक नॉर्मल लुटीनो प्लाइन से उसका फिनोटाइप बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, उसका येलो जो शेड है वो भी चेंज हो जाता है, उसके उसका हुड हुड का भी कलर चेंज हो जो है वो जाएगा। ऑरेंज नहीं रहता, वो येलोइश और ऑरेंज के दरमियान का कलर बन जाता है, और वो बहुत मतलब एक यूनिक कॉम्बिनेशन लगता है। तो मतलब इसकी कमर्शियल गेम भी एग्जिस्ट करती है, इसकी म्यूटेशन के अंदर भी आप पे डिपेंड करता है, इसकी बहुत सारी वर्किंग्स हैं।